हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं फाउंडेशन सीरीज के सेकंड वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने आपको बेसिक रूल ऑफ अकाउंटेंसी समझाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि अकाउंटेंसी डबल एंट्री सिस्टम पर बेस होती है, जो कहता है कि बिजनेस में होने वाले प्रत्येक ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट में बांट दो। और डेबिट और क्रेडिट में ट्रांजेक्शन्स को डिवाइड करने के लिए मैंने आपको तीन अकाउंट्स बताए थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, और उनके तीन रूल बताए थे। ठीक है, पूरे पॉइंट याद होंगे आप लोगों को। अब इस वीडियो हम लोग सीखेंगे कि इन रूल्स को अप्लाइड किस प्रकार से किया जाएगा। तो इन रूल्स का एप्लीकेशन सिखाने के लिए हम आपको सॉल्व करवाएंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1। ये रही आपके सामने। इसमें देखो ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम अरुण, गुड्स सोल्ड टू वरुण। और ध्यान दो, पहली एंट्री में गुड्स के नीचे अंडरलाइन है, दूसरी में अरुण के नीचे है, ऐसी दूसरी में भी अंडरलाइन हो रखी है। दिखाई दे रहा है ना? हाँ। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपने रजिस्टर पर एक्सरसाइज नंबर 1 लिखो और इस पूरी एक्सरसाइज को अपने रजिस्टर पर नोट कर लो। किस प्रकार से? देखो इस प्रकार से, ये मैंने रजिस्टर पर नोट की है। अब यहाँ ध्यान देना, जो ये पहला ट्रांजेक्शन लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम अरुण, उसके नीचे हमने एक लाइन छोड़ी हुई है, उसके नीचे लिखा है DRCR। ऐसे ही सेकंड एंट्री में भी हमने एक लाइन छोड़ी है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी अपने रजिस्टर पर नोट करोगे, इस प्रकार से लाइन छोड़ते हुए चले जाना। और बच्चों, जो ये एक्सरसाइज हम सॉल्व करवा रहे हैं, ये अकाउंटिंग वे ऑफ रिकॉर्डिंग नहीं है। यानी जो अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं वो ऐसे नहीं किए जाते हैं। अभी हम आपको सिर्फ डेबिट और क्रेडिट में ट्रांजेक्शन्स को किस प्रकार से बांटा जाता है वो सिखा रहे हैं। जब ये सीख जाओगे तब प्रॉपर वे में किस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे ही सीखते हुए चलो। तो आप लोग क्या करो, वीडियो पॉज करो और इस एक्सरसाइज को जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था कि रजिस्टर पर किस प्रकार से नोट करना है, उस प्रकार से नोट कर लो। नोट करने के बाद वीडियो प्ले करना, फिर मेरे साथ इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करना। एक्सरसाइज नोट कर ली बच्चों? वेरी गुड। अब मैं आपको सिखाता हूं कि हम लोग डेबिट और क्रेडिट में ट्रांजेक्शन्स को किस प्रकार से बांटेंगे। आप लोग भी मेरे साथ ही सॉल्व करते हुए चलोगे, जैसा मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे आप भी सॉल्व करते हुए चलना। तो देखो, पहला ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम अरुण। अब यहाँ देखो, गुड्स के नीचे अंडरलाइन है और अरुण के नीचे अंडरलाइन है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है बच्चों कि ये बताना है कि ये गुड्स जो है ये कौन से अकाउंट से रिलेटेड होगा, पर्सनल, रियल के नॉमिनल। याद करो, मैंने पिछले वीडियो में आपको आइडेंटिफिकेशन बताई थी ना, कि आप लोग आंख बंद करके किस प्रकार से बता देते हैं कि पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। गुड्स यानी माल, तो मैंने आपको बताया था गुड्स कोई भी वो आइटम होगा जिसका आप बिजनेस कर रहे हो। मान लो आप किताबों का बिजनेस कर रहे हो, तो किताबें आपके लिए गुड्स हो गई। ठीक है, अब आंख बंद करके बताओ, गुड्स यानी किताबें आप देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे? देख पाओगे। तो जो चीज देखी जा सके, छुई जा सके, वो कौन सा अकाउंट होती है? रियल। तो इसके नीचे लिख दो, गुड्स के नीचे आर। आर का मतलब रियल। अब आपको बताना है कि अरुण पर्सनल होगा, रियल होगा कि नॉमिनल होगा। बताओ अरुण क्या होगा? जब मैं अरुण बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में ये आ रहा है ना कि ये कोई व्यक्ति होगा। और जो व्यक्ति और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कौन से अकाउंट में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में। तो ये हो गया पर्सनल, यानी पी लिख दो इसके नीचे। अब देखो, आपने पता कर लिया कि गुड्स रियल है, अरुण पर्सनल है। तो पहले रियल का रूल लगा के पता करो कि गुड्स को डीआर साइड में लिखोगे कि सीआर साइड में। तो गुड्स है रियल, और रियल का रूल ये रहा आपके सामने। डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। आने वाली वस्तु डीआर, जाने वाली सीआर। आप गुड्स परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो बताओ गुड्स आपके पास आएगा कि जाएगा? खरीद रहे हो तो आपके पास आएगा। और जो चीज आ रही होती है उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, तो गुड्स को हम डीआर साइड में लिखेंगे। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गुड्स को कहीं भी गुड्स नहीं लिखते हैं। उसके लिए ये 6 टर्म्स आपको दिए थे, और आपको बताया था कि इन 6 नामों में से किसी एक नाम से हम लोग गुड्स को डिनोट करेंगे एंट्री के हिसाब से। तो इसमें जो पहला टर्म था परचेज, उसके लिए क्या बताया था कि अगर गुड्स हमारे पास आ रहा हो क्योंकि हम उसे खरीद रहे हैं, तो परचेज के नाम से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे गुड्स आपके पास आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि आप खरीद रहे हो, तो परचेज के नाम से दिखाएंगे। तो डीआर साइड में गुड्स की जगह हम लिखेंगे परचेज। ठीक है। अब अरुण है पर्सनल, रूल लगाओ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाला डीआर, देने वाला सीआर। आप अरुण से गुड्स को परचेज कर रहे हो,
तो बताओ अरुण पाने वाला है कि देने वाला है? रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है ना। देने वाला है, वो आपको गुड्स दे रहा है। दे रहा है तो उसको सीआर साइड में दिखाएंगे, तो सीआर में लिख दो अरुण। तो पहली एंट्री हो गई, समझ में आई? अभी देखो धीमे धीमे आगे बढ़ते चलोगे सब समझ में आएगा। दूसरी एंट्री है गुड्स सोल्ड टू वरुण। तो फिर वही काम करना है पहले। बताओ गुड्स पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? गुड्स अभी बताया था ना कि आपका किताब का बिजनेस है, तो गुड्स देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो रियल है। अब वरुण बताओ पर्सनल, रियल के नॉमिनल? वरुण कोई आदमी होगा, आदमी होगा तो पर्सनल अकाउंट होगा, तो पी लिख दो। अब गुड्स रियल है तो रियल का रूल लगाओ। डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। आने वाली वस्तु डी आर, जाने वाली सी आर। आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो, तो बताओ बच्चों गुड्स आपके पास आएगा कि आपके पास से जाएगा? सोल्ड कर रहे हो तो आपके पास से जाएगा। जाएगा तो सी आर साइड में दिखाएंगे, किस नाम से? सेल्स के नाम से। अगर गुड्स हमारे पास से जा रहा हो, क्यों? क्योंकि हम उसको बेच रहे हैं, तो सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ यही हो रहा है, तो सीआर साइड में गुड्स की जगह हम लिखेंगे सेल्स। वरुण है पर्सनल, रूल लगाओ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाला डीआर, देने वाला सीआर। वरुण को सोल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो, तो बताओ वरुण रिसीवर है कि गिवर है? वरुण को बेच रहे हो तो वरुण गुड्स को पाएगा, रिसीवर है तो इसको डीआर साइड में लिख देंगे। ये हो गई दूसरी एंट्री। आप तीसरी देखो, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो पहला काम क्या करना है, आपको बताना है कि गुड्स और कैश पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? गुड्स बताओ पहले। किसका बिजनेस था आपका? बुक्स का, किताबों का। तो किताबें आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? देख सकते हो, तो जो चीज देखी जा सके, छुई जा सके, वो रियल होती है, तो गुड्स हो गया रियल। और कैश, कैश मतलब रुपया, रुपया भी देख सकते हो, छू सकते हो, तो ये भी रियल है। अब दोनों ही रियल आइटम है तो एक ही रूल लगेगा रियल का। रूल देखो क्या है, डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। आने वाली वस्तु डी आर, जाने वाली सी आर। गुड्स सोल्ड कर रहे हो कैश में, नगद माल बेच रहे हो, तो बताओ क्या चीज आपके पास आएगी और क्या चीज जाएगी? गुड्स को सोल्ड करोगे तो कैश आएगा, कैश आएगा तो कैश को डी आर साइड में लिख दो। और क्या चीज जाएगी? गुड्स। क्यों जा रहा है गुड्स? क्योंकि आप बेच रहे हो, बेच रहे हो तो सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, तो सीआर में सेल्स। नेक्स्ट देखो, गुड्स परचेज फॉर कैश। गुड्स और कैश दोनों रियल हैं, अभी बताया वैसा ही है, तो दोनों के नीचे आर लिख दो। अब रियल का रूल लगाओ। डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। आने वाली वस्तु डी आर, जाने वाली सी आर। गुड्स परचेज कर रहे हो कैश में, तो बताओ क्या चीज आपके पास आएगी और क्या चीज जाएगी? गुड्स परचेज कर रहे हो तो गुड्स आएगा, आएगा तो डी आर साइड में लिखेंगे। क्यों आ रहा है गुड्स? क्योंकि आप खरीद रहे हो, खरीद रहे हैं तो किस नाम से डिनोट करते हैं? परचेज के नाम से, तो डी आर साइड में लिखो परचेज। और रुपए आपके पास से जाएगा, कैश को कर दो सी आर साइड में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो पहले बताओ कैश यानी रुपया पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? रियल है, क्योंकि इसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। और बैंक, रियल कैसे? बैंक बिल्डिंग नहीं होती बच्चों, बैंक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, और व्यक्ति और संस्था जो होती हैं वो पर्सनल अकाउंट में जाती हैं। ठीक है, तो बैंक हो गया पर्सनल। चलिए रियल का रूल लगाइए पहले। डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। आने वाली वस्तु डी आर, जाने वाली सी आर। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आप कैश को बैंक में जमा कर रहे हो, तो बताओ कैश आपके पास आएगा कि आपके पास से जाएगा? आप बैंक में जमा करोगे तो आपके पास से जाएगा, जाएगा तो सीआर साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बैंक पर्सनल, रूल लगाओ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आने वाला डी आर, देने वाला सी आर। कैश बैंक में जमा कर रहे हो तो बैंक रिसीवर है कि गिवर है? बैंक कैश को पा रही है, रिसीवर है, तो बैंक को डी आर साइड में लिख दो। नेक्स्ट, सैलरीज पेड फॉर कैश। सैलरीज, आंख बंद करो जरा। जब मैं सैलरीज बोल रहा हूँ, वेतन बोल रहा हूँ, तो कोई तस्वीर बन रही है आपके दिमाग में? मान लो हमने 10,000 रुपए सैलरी दी, तो कोई तस्वीर बनी? आप कहोगे हाँ बनी, रुपए की बनी। तो बेटा वो तो रुपया है, पिछले वीडियो में समझाया था ना मैंने। रुपए की नहीं, सैलरी की बताओ, कोई तस्वीर बन रही है सैलरी की? नहीं बन रही है। जिसकी कोई तस्वीर नहीं बनती है वो कौन सा अकाउंट होता है, बताओ?
नॉमिनल, वेरी गुड। तो इसके नीचे लिख दो एन, और कैश, ये तो रुपया है, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, रियल। अब नॉमिनल का रूल पढ़ो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। खर्चा हो रहा हो तो डी आर साइड में लिख दो, इनकम हो रही हो तो सी आर साइड में लिख दो। सैलरीज पेड कर रहे हो, आप दे रहे हो, तो आपके लिए सैलरी खर्चा हुई कि इनकम हुई? आपको मिलेगी नहीं, आप कंपनी हो, कंपनी सैलरी देती है, लेती नहीं है। तो आप सैलरी पेड करोगे तो ये आपके लिए एक्सपेंसेस है, खर्चा है। खर्चा है तो कहां दिखाएंगे? डी आर साइड में। तो सैलरीज को कर दो डी आर। कैश रियल, डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट, आने वाली वस्तु डी आर, जाने वाली सी आर। जब सैलरी पेड करोगे तो कैश आपके पास आएगा कि आपके पास से जाएगा? पेड करोगे तो कैश जाएगा, तो कैश हो गया सी आर। नेक्स्ट देखो, रेंट रिसीव्ड फॉर कैश। रेंट यानी किराया, आंख बंद करो। किराया, कोई तस्वीर बनी रेंट की? नहीं बनी। जिसकी कोई तस्वीर नहीं बनती वो नॉमिनल अकाउंट होता है, तो इसके नीचे एन लिखो। अब कैश कौन सा अकाउंट होगा बच्चों? पर्सनल, रियल के नॉमिनल? कैश को देख सकते हो ना, और जो चीज देखी जा सके, छुई जा सके, वो रियल होती है। तो कैश के नीचे लिख दो आर। अब नॉमिनल का रूल पढ़ो पहले। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। खर्चे को डी आर साइड में लिखते हैं, इनकम को सी आर में लिखते हैं। रेंट रिसीव्ड हो रहा है, आपको मिल रहा है। अगर रेंट आपको मिल रहा है तो ये आपके लिए एक्सपेंसेस हुआ कि इनकम हुई? मिल रहा है तो इनकम हुई। इनकम हुई तो उसको सी आर साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कैश रियल, रूल लगाओ। डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट, आने वाली वस्तु डी आर, जाने वाली सी आर। आप रेंट रिसीव्ड कर रहे हो तो बताओ कैश आपके पास आएगा कि आपके पास से जाएगा? रेंट रिसीव्ड करोगे तो कैश आएगा, तो कैश को डी आर साइड में लिख दो। अगली एंट्री देखो, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। कैश पर्सनल, रियल के नॉमिनल? रियल, तो इसमें चार लिखो। और बैंक, अभी बताया था बैंक ऑर्गेनाइजेशन होती है, और ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल अकाउंट होती है, बी लिखो। अब रियल का रूल लगाओ। डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट, आने वाली वस्तु डी आर, जाने वाली सी आर। कैश विड्रू कर रहे हो बैंक से, यानी निकाल रहे हो बैंक से, तो कैश आपके पास आएगा कि आपके पास से जाएगा? कैश निकाल रहे हो तो कैश आपके पास आएगा, आएगा तो डी आर साइड में लिखेंगे। बैंक पर्सनल, रूल लगाओ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पाने वाला डी आर, देने वाला सी आर। बैंक से निकाल रहे हो तो बैंक रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है, वो आपको रुपए दे रही है, तो बैंक हो गया सी आर। नेक्स्ट है, गुड्स रिटर्न टू अरुण। गुड्स पर्सनल, रियल के नॉमिनल? रियल, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। और अरुण एक व्यक्ति है, और व्यक्ति और संस्था पर्सनल अकाउंट में जाती हैं। अब रियल का रूल लगाओ। डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट, गुड्स रिटर्न टू अरुण। अरुण को आप माल वापस कर रहे हो, तो गुड्स आपके पास आएगा कि जाएगा? आप वापस करोगे तो आपके पास से जाएगा, जाएगा तो सी आर साइड में लिखेंगे। अब किस नाम से लिखेंगे सी आर साइड में? जा रहा है तो सेल्स के नाम से लिख दें? नहीं ना, बेच तो रही नहीं हूं, है ना। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि गुड्स हमारे पास से जा रहा हो क्योंकि हम उसको वापस कर रहे हैं सप्लायर को, तो हम परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स के नाम से दिखाते हैं, बताया था। तो अब यहाँ गुड्स को क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न। कौन सी साइड में? जा रहा है तो सी आर साइड में, तो सी आर साइड में लिख दो परचेज रिटर्न। अरुण है पर्सनल, रूल लगाओ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पाने वाला डी आर, देने वाला सी आर। अरुण रिसीवर है, पाने वाला है, तो अरुण को डी आर साइड में लिख दो। नेक्स्ट है वेजेस पेड फॉर कैश। वेजेस यानी मजदूरी, जो मजदूरों को रुपए देते हैं। आंखें बंद करो, बताओ वेजेस पर्सनल, रियल के नॉमिनल? नॉमिनल, मजदूर दिखाई देंगे, मजदूरी थोड़ी दिखाई देगी, है ना। तो नॉमिनल, एन लिखो। और कैश रियल। नॉमिनल का रूल पढ़ो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। खर्चे को डी आर साइड में लिखना है, इनकम को सी आर साइड में लिखना है। बेजिस पेड कर रहे हो आप, तो बेजिस बताओ आपके लिए खर्चा हुआ कि इनकम हुई? पेड कर रहे हो तो खर्चा हुआ, तो वेजिस को डी आर साइड में लिखो। कैश रियल, रूल लगाओ। डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट, आने वाली वस्तु डी आर, जाने वाली सी आर। वेजिस पेड करोगे तो रुपया आपके पास आएगा कि आपके पास से जाएगा? पेड करोगे तो जाएगा, तो कैश को सी आर साइड में लिख दो। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड फॉर कैश। कमीशन, आंखें बंद कर लो।
पर्सनल रियल का नॉमिनल, कमीशन की कोई फोटो बन रही है? नहीं बन रही ना, तो नॉमिनल एन लिखो। और कैश रुपया, ये तो दिखाई देगा, रियल लिखो। नॉमिनल का रूल पढ़ो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। खर्चा डीआर, इनकम सीआर। कमीशन रिसीव्ड हो रहा है आपको, तो आपके लिए कमीशन एक्सपेंसेस हुआ कि इनकम हुई? रिसीव्ड हो रहा है तो इनकम हुई। इनकम है तो कहां लिखेंगे? सीआर साइड में। कमीशन को लिख दो सीआर साइड में। कैश रियल, रियल का रूल लगाओ, डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। आने वाली वस्तु डीआर, जाने वाली सीआर। तो कमीशन जब आपको रिसीव्ड होगा तो रुपया आपके पास आएगा ना, आएगा तो डीआर साइड में लिखेंगे। और लास्ट एंट्री है गुड्स रिटर्न बाय वरुण। वरुण ने माल वापस किया, तो पहले बताओ गुड्स पर्सनल रियल के नॉमिनल? गुड्स दिखाई भी देगा, छुआ भी जाएगा, तो रियल। और वरुण कोई व्यक्ति होगा, वरुण तो पर्सनल। रूल लगाओ रियल का, डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। आने वाली वस्तु डीआर, जाने वाली सीआर। गुड्स रिटर्न कर रहा है कौन? वरुण। किसको? आपको रिटर्न करेगा। तो जब वरुण गुड्स रिटर्न कर रहा है तो बताओ गुड्स आपके पास आएगा कि जाएगा? आएगा। आएगा तो किस नाम से लिखोगे? यस, सेल्स रिटर्न के नाम से, क्योंकि हमने माल बेचा था, अब वो वापस आ रहा है। तो डीआर साइड में लिख दो सेल्स रिटर्न। वरुण पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब वरुण गुड्स को रिटर्न कर रहा है तो वो रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है, वो माल को दे रहा है, दे रहा है तो सीआर साइड में लिखेंगे। तो वरुण हो गया सीआर। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। आ गई ना? वेरी गुड। अब देखो, ये है एक्सरसाइज नंबर 2 आपके सामने। इस एक्सरसाइज को आपको अपने आप सॉल्व करना है, जैसा मैंने अभी सॉल्व करवाई है, सेम टू सेम वैसे ही। इस एक्सरसाइज को आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। और अगर आपके पास ये डिजाइनर नोट्स हैं तो एक्सरसाइज आपके पास होगी ही। बस आपको रजिस्टर में लिख के उसको दोबारा से नोट कर लेना है। डिजाइनर नोट्स आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, सिर्फ 199 रुपीज में आप प्राप्त कर सकते हो। इसमें देखो इतने सारे प्यारे प्यारे तरीके से चीजें डिफाइन की गई हैं। तो वैसे तो आपके पास ये होने चाहिए, अकाउंट्स मैजिक का मैजिक आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि ये डिजाइनर नोट्स आपके हाथ में हो, तो ये मेरा नंबर है, इस पर मुझे मैसेज करो, मैं बता दूंगा किस प्रकार से ये नोट्स आपको मिलेंगे। और नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं है, वीडियो पॉज करो और इस एक्सरसाइज को नोट कर लो अपने रजिस्टर पर। और नोट करने के बाद इसको अपने आप सॉल्व करके देख लेना। इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, तो आप उससे अपने चेक कर लोगे। इसमें ये एंट्री नंबर 10 देख लो जरा, कार सोल्ड फॉर कैश। कार को बेच रहे हो कैश में, तो कैश आ रहा है तो कैश तो डीआर हो जाएगा। सीआर में कार लिखी जाएगी, ना कि सेल्स। अभी तक आप जब भी माल बेच रहे थे तो सेल्स लिख रहे थे, लेकिन वो आप गुड्स को बेच रहे थे। ये कार गुड्स नहीं है। गुड्स वो वस्तु होती है जिसका हम लोग बिजनेस कर रहे होते हैं। अगर कार का हम लोग बिजनेस कर रहे होते तो वो जहां कार नहीं लिखता, गुड्स लिखता। कार लिखा है तो इसका मतलब ये असेट्स है। तो ये एंट्री बनेगी कैश डीआर और कार सीआर। ओके, तो आप वीडियो पॉज कर लो और इस एक्सरसाइज को लिख लो, फिर अपने आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो प्ले करना। तो जल्दी से सॉल्व करो, मैं नेक्स्ट वीडियो पर आपका इंतजार कर रहा हूं।